हेलो फ्रेंड्स, आप लोग कैसे हो। आशा करती हूँ कि आप लोग अच्छे होंगे। आज मैं आपको इस पिकअप पाइल रीडिंग में आपका स्वागत करती हूँ। यहाँ पे आपको एक पाइल चूज़ करना है अपनी इंट्यूशन से, जो भी आपको भा रहा है। एंड इसमें हम लोग फाइंड आउट करेंगे कि आपकी ट्रूएस्ट स्ट्रेंथ क्या है, यानी कि आपकी एक्चुअल शक्ति क्या है, पावर क्या है। एंड यस, तो इसमें एस ऑफ वॉन्ड्स आ रहा है पाइल नंबर 1 के लिए। तो अगर आपको ये कार्ड जो है अट्रैक्ट कर रहा है तो आप ये फर्स्ट पाइल सेलेक्ट कर सकते हैं। एंड अगर आपको ये लवर्स कार्ड जो है वो अच्छा लग रहा है तो आप ये वाला पाइल सेलेक्ट कर सकते हैं, पाइल नंबर 2। ओके, ये कार्ड्स जो है मैंने शफल करके निकाले थे। तो यस, अगर आपको ये नाइट ऑफ कप्स का कार्ड पसंद आ रहा है तो आप थर्ड पाइल सेलेक्ट कर सकते हैं। तो ये जो भी 3 पाइल्स हैं इसमें ऐसे ही शफल करके कार्ड्स निकले हैं, तो वैसे ही रीडिंग जाएगी। और आपको जो भी पाइल सेलेक्ट करना है या कार्ड सेलेक्ट करने के हिसाब से पाइल सेलेक्ट करना है तो आप कर सकते हैं। ओके, हेलो पाइल नंबर 1, वेलकम टू योर रीडिंग। एस ऑफ वॉन्ड्स आपने सेलेक्ट किया है। तो यहाँ पे एक ऐसा चीज़ है जो आपके अंदर बहुत सारी पावर है, बहुत सारी शक्ति है। एक्चुअली पावर मीन्स एक्चुअल पावर जो है ना, बहुत ज़्यादा फायर एलिमेंट है आपके अंदर। ओके, बट आप थोड़े से बोर्ड हो इस समय, आप इंटरेस्टेड नहीं हो अपने आप सपोर्ट लेने में इंटरेस्टेड नहीं हो। ओके, देखिए यहाँ पे बिकॉज आपके पास ऑलरेडी बहुत सारे चैलेंजेस होंगे। सो आप में पावर ही आपकी जो है ट्रूएस्ट पावर है। ओके, आप बड़ी बड़ी चीज़ों को हैंडल कर सकते हैं। तो लेट्स सी यहाँ पे कि क्या आपकी ट्रू पावर में आता है। पाइल नंबर 1 की ट्रूएस्ट पावर क्या है। ट्रूएस्ट पावर, तो ये तो मैं पता चल ही गया कि फायर पर्सनालिटीज़ हैं। एक्चुअली आप लोग फायर पर्सनालिटीज़ हो, स्ट्रॉन्ग पर्सनस हो। पाइल नंबर 1, आपको स्ट्रॉन्ग पर्सनस में गिना जाता है। अगर आपको देखे कोई पर्सन या फिर आपके साथ जिसने भी बढ़ता हो वो कहेगा कि आप एक स्ट्रॉन्ग पर्सनालिटी हो। ओके, सो यस, ये क्वीन ऑफ वॉन्ड्स भी आ रहा है। बट एट ऑफ सोर्ड्स के साथ आप बहुत स्टक हो इस समय चीज़ों को लेकर। आप बिल्कुल नॉन इंटरेस्टेड हो बिकॉज चीज़ें आपके हिसाब से मूव नहीं कर रही हैं। तो आप बिल्कुल भी अपनी पावर को यूटिलाइज़ नहीं कर पा रहे। जो आपका एक्चुअल स्ट्रेंथ है, जो एक्चुअल पावर है ना, वो पावर ही आपकी हॉर्स पावर है, उसको आप यूटिलाइज़ नहीं कर पा रहे। 6 ऑफ सोर्ड्स के साथ आप मूव करना चाहते हो, चीज़ों के आगे बढ़ना चाहते हो, पुरानी चीज़ों से आगे बढ़ना चाहते हो। ओके, आप बैगेज को क्लियर करना चाहते हो सकता है आप इस समय मिनिमलिज्म की जर्नी में भी हो, चीज़ों को क्लियर करने की जर्नी में भी हो, ताकि आपको अपनी पावर, बार बार आपकी पावर की झलक आपको दिख रही है कि आप कितने पावरफुल हुआ करते थे, बट आप उसको यूटिलाइज नहीं कर पा रहे हो। ओके, सो आपकी ट्रूएस्ट पावर क्या है। थैंक यू सो मच। 9 ऑफ सोर्ड्स, यस, आप बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट पोजीशन में हो इस समय। अपनी ट्रूएस्ट पावर को तो आपने इस समय कहीं कहीं आपको लग रहा है कि वो मेरे पास वापस आएगी भी कि नहीं, जो मेरे पास हुआ करती थी। ये सिचुएशन आपको फील हो रही है। यू आर वेरी वरिड एंड एंशियस कि कैसे करेंगे, कैसे आएगी वो पावर मेरे पास, कैसे स्ट्रेंथ आएगी। मैं आई यूज्ड टू बी वेरी स्ट्रॉन्ग पर्सन, मैं कुछ भी हैंडल कर लेता था। एंड अब जो है चीज़ें कुछ मूव ही नहीं कर रही हैं मेरे लिए। ओके, तो आपके लिए एडवाइस क्या है यहाँ पे। ओके, चीज़ें आपके लिए स्टक है, आपके लिए एडवाइस देखते हैं। आप अपनी पावर को बिल्कुल भी यूज़ नहीं कर पा रहे और बिल्कुल अपनी इंट्यूशन से भी कनेक्टेड नहीं हो। बार बार ये क्वीन ऑफ वॉन्ड्स आ रहा है। तो जस्टिस आपके लिए बोला जा रहा है, आपके लिए कार्मिक बैलेंसिंग हो रही है। आप अपने कर्मा को क्लियर कर रहे थे, इसकी वजह से ही आप जो है ये अपनी एक्चुअल जो है सेल्फ वर्थ, जो आपकी जो स्ट्रॉन्ग आप किसी फायर साइन के हो सकते हो, लियो, सैजिटेरियस या एरीज, या फिर आपके अंदर फायर एलिमेंट एज सच ही ज़्यादा, आपको बहुत गर्मी लगती होगी। एंड मीन्स कि आप ज़्यादा गर्मी सहन नहीं कर सकते होंगे। ओके, माइग्रेन की प्रॉब्लम हो सकती है यहाँ पे लोगों को। तो इस तरह से अब गर्म प्रवृत्ति की, गुस्सा भी जल्दी आ जाना, गुस्सा ज़्यादा आना, और पेशेंस भी मगर स्ट्रॉन्ग होना, लंबा बड़ा होना। बट अभी आप अपनी कार्मिक चीज़ों से डील कर रहे हैं और आपको बोला जा रहा है कि विक्टिम मेंटालिटी से बाहर निकलिए। आप कोई ऐसे पर्सन नहीं हो जो जिसकी लाइफ में कोई चेंज नहीं हो सकता। आप चीज़ों को हिलाने वाले हो क्योंकि आप बहुत ज़्यादा, अगेन, पावर इज इन साइड, यू आर पावर।
देयर इज़ नो नथिंग एज की पावर है, आपके अंदर पावर है। इस समय आपको ऐसा महसूस हो रहा होगा कि खो गई है, बिकॉज मैं खुद थकावट एकदम से फील करने लग गई हूँ। इट्स लाइक लॉस्ट, नो एनर्जी, मेरे पास कुछ पावर है ही नहीं। तो 5 ऑफ कप्स, यस, आपको बोला जा रहा है रिग्रेट्स में मत जाइए, सब कुछ लूज़ नहीं हुआ है। आपका जो भी चल रहा है वो कार्मिक साइकिल चल रहा है। सोलर प्लेक्सिस चक्रा भी बहुत आपका एक्टिवेटेड होगा, मतलब डीएक्टिवेटेड होगा। भूख भी मर गई होगी आपकी इस समय, ऐसा आपको महसूस हो रहा होगा कि जो नॉर्मल आपकी एपेटाइट बहुत स्ट्रांग हुआ करती थी, अब जो है वो भूख भी नहीं लग रही है आपको। आपको एडवाइस दिया जा रहा है रेस्ट कीजिए। ये समय ऑब्वियसली दौड़ने भागने का नहीं है। इस समय आप रेस्ट के अलावा कुछ कर भी नहीं सकते, चीज़ें डिफ़िकल्ट हैं आपके लिए। मंथन कीजिए, मंथन कीजिए। जब इमोशंस सरफेस हो रहे हैं सैडनेस के, तो मंथन कीजिए कहाँ से आ रहे हैं, क्या क्या चीज़ें छूट गई हैं, क्या क्या चीज़ें जो है मैं अचीव नहीं कर पा रहा जिसकी वजह से ये चीज़ें आ रही हैं। 3 ऑफ पेंटिकल्स के साथ यहाँ पे आपको बोला जा रहा है सपोर्ट सिस्टम बनाइए अपना, लोगों से कनेक्ट कीजिए। अपनी फाउंडेशन को थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग करने के लिए आपको लोगों की हेल्प लगेगी। ओके, कुछ लोग जिनको चीज़ों की समझ है आपसे ज़्यादा, उनसे कनेक्ट करिए। ये आपके लिए एडवाइस आ रही है। ओके, और क्या एडवाइस है आपके लिए फाइल नंबर 1 के लिए? आपको भगवान की तरफ से शक्ति प्रोवाइड होगी द एस ऑफ वॉन्ड्स के साथ डेफिनेटली। बट इस समय थोड़ा सा आपकी कार्मिक बैलेंसिंग का टाइम है। यस, अपनी वॉइस को सुनना है, लोगों में जुड़ के भी केवल अपनी वॉइस को खोना नहीं है। कुछ ऐसे लोग जो आपसे ऊंचे हों, जो आपसे समझदार हो, उनसे आप कनेक्ट कीजिए। बट हर किसी से, हर किसी की वॉइस में आप खोने की आपको मना करा जा रहा है, क्योंकि इस समय सर्कमस्टांसेस पाइल नंबर 1 आपके लिए काफ़ी डिफ़िकल्ट है। एस ऑफ कप्स के साथ सेल्फ लव के लिए बोला जा रहा है वाटर बाथ्स लीजिए, सेल्फ लव लीजिए, सेल्फ लव करिए, अपना ध्यान रखिए पाइल नंबर 1, बिकॉज यू आर इंडीड अंडरगोइंग अ वेरी डिफ़िकल्ट पीरियड ऑफ डिफ़िकल्ट फेज। ओके, अपना ध्यान रखिए, स्पिरिचुअल बाथ्स लीजिए, वाटर बाथ्स लीजिए। कुछ नेचर में आप फाउंटेन्स वगैरह के पास जा सकते हैं। ओके, पॉन्ड्स वगैरह यहाँ पे कुछ स्थिर होके बैठ सकते हैं तो वो करिए। शावर में शावर को यूज़ कर सकते हैं, बार बार 2-3 बार आप बात ले सकते हैं। सो एंड सेल्फ लव, अपनी केयर कीजिए, बिकॉज यू आर अंडरगोइंग इंडीड अ डिफिकल्ट पीरियड। सो येस, पाइल नंबर 1, योर ट्रूएस्ट पावर इज योर actual power, which is totally lost right now, but it's okay, just it's a matter of time, and just take care of yourself at this moment. Okay, so ये पाइल नंबर 1 की रीडिंग थी। एंड अगर आपको अच्छी लगी है पाइल नंबर 1, टाइम स्टैम्प्स मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में तो दूंगी, आपका पहला ही रीडिंग है। एंड यस, अगर रीडिंग अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियो को शेयर कीजिएगा अपनों के साथ, एंड लाइक कर लीजिएगा वीडियो को। ओके, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। एंड पर्सनल रीडिंग के लिए मुझे drseema@gmail.com पे संपर्क कीजिएगा। आई लव यू, गॉड ब्लेस यू। मैं आपको नेक्स्ट रीडिंग में मिलती हूँ, तब तक के लिए ओम नमः शिवाय, नमस्ते, बाय बाय एंड टाटा। हेलो माय डियर पाइल नंबर 2, आपके लिए आपने लवर्स कार्ड सेलेक्ट किया है, तो इसका मतलब मुझे जो आपकी पाइल से वाइब्स आ रही हैं वो आ रही हैं बहुत ज़्यादा सौहार्द की, बहुत कूल एटीट्यूड और बहुत बैलेंसिंग करने की, और कनेक्शंस में बहुत अपना इनपुट देने की। ओके, बहुत ही प्यारे इंडिविजुअल्स जो है, आपकी पावर जो है, आपके इमोशंस मुझे यहाँ पे लग रहे हैं। लेट्स सी आपके कार्ड्स में क्या आता है। आप अच्छे कनेक्शंस बना के रखते हो, टाइप बी पर्सनालिटी हो सकते हो। ग्रुप ए से मुझे पाइल नंबर 1 से जो है मुझे टाइप ए पर्सनालिटी की वो रही थी। आप यहाँ पे 7 ऑफ पेंटिकल्स के साथ आपका जो अगेन इमोशंस ही हैं, आप बहुत मैच्योर हो इमोशनली, और लोग आपके पास अपनी बातचीत करने आते हैं, सुनने आते हैं। कुछ चीज़ें हैं जो कि आपकी रुकी पड़ी हैं, बिकॉज आपने मेहनत करी है और आप चाहते हो कि वो ग्रो करें। ओके, येस, आप अपनी पावर में आ भी रहे हो डेफिनेटली विद दिस। आपके लिए न्यू अपॉर्चुनिटीज़ है पाइल नंबर 2। आपकी पावर, जैसे मैंने बताया, is your emotions. Okay, emotional skills are your power, your cool attitude is your power. So yes, आप एक लीडर की तरह उभर रहे हो इस समय। आपकी पावर जो है इस समय अब जो बढ़ रही है वो एक लीडरशिप की क्वालिटी आपके अंदर आ रही है। ओके, एंड 6 ऑफ कप्स एंड 6 येस, बैलेंसिंग। मैंने बोला था ना, आप बैलेंस कर देते हो सिचुएशंस को। कहीं भी आप जो है, जहाँ पे आपको लीडर बनना है वहाँ आप लीडर बन जाते हो, जहाँ पे आपको फॉलोअर बनना है फॉलोअर बन जाते हो। आप बहुत ही बैलेंस करना सिचुएशंस को जानते हो। ओके,
स्वीटनेस फैलाना जानते हो, रूम में ग्रेस फैलाना जानते हो, अपनी एनर्जी से, अपनी स्माइल से आप चीज़ों को इम्प्रूव कर देते हो। दैट इज़ योर ट्रूएस्ट पावर। आपकी स्माइल में ही जादू होगा, ऐसा किसी ने बोला होगा आपको। ओके, तो आप हंसते हो तो फिर एक इन्वायरमेंट जो है महक हो जाती है। सो दैट्स वन थिंग, दैट इज़ वन थिंग अबाउट यू। 3 ऑफ सोर्ड्स के साथ यहाँ पे कुछ हील कर रहे हो, अपना हार्ट हीलिंग भी चल रहा है आपका। स्ट्रेंथ एंड चैलेंजेस, ओके, हो सकता है आप स्टेबिलिटी को लेकर कुछ अपनी चैलेंजेस जो है फेस कर रहे हो। ओके, अपने घर बार को लेकर, अपनी स्टेबिलिटी को लेकर आपको चैलेंजेस फेस कर रहे हो। एट ऑफ कप्स, यस, आप जो है आप ये भी सीख रहे हो कि जहाँ जहाँ लोगों ने आपका दिल तोड़ा है, बिकॉज आप स्वीट नेचर्ड हो तो आप इन्वॉल्व हो जाते हो, लोगों से अटैच हो जाते हो, बट अब आप डिटैच होना सीख रहे हो। सो ये भी आपका एक चीज़ है जो आप सीख रहे हो इस समय। ओके, कनेक्शंस आपकी ट्रूएस्ट पावर है, बट आप कनेक्शंस में बाउंड्री बनाना भी सीख रहे हो। अपनी वॉइस को ढूंढना आप सीख रहे हो, अपनी वैल्यू करना सीख रहे हो कि आप लीडर भी बन सकते हो। पहले आपको बस ये लगता था कि आप केवल फॉलोअर ही रह सकते हो, बट अब आप अपनी लीडरशिप स्किल्स में भी आ रहे हो। ओके, 7 ऑफ वांड्स के साथ येस, आप अपनी बाउंड्री रखना जानते हो। जहाँ पे भी चीज़ें गलत होती हैं तो अपनी बाउंड्रीज जो है आप रख पाते हो। आप लेसन सीख रहे हो, कहीं पे भी आपने कहीं आपा खोया है और कहीं पे भी किसी वजह से आपने रिलेशन खोई है, तो आप उसके लिए भी लेसन्स अपने सीख चुके हो कि ओके, मैंने कुछ भी ऐसी चीज़ें की हैं जिसकी वजह से लोग मुझसे परे हुए हैं, मेरे अपने मुझसे दूर हुए हैं, तो वो ऐसी चीज़ें मैं रिपीट नहीं करूँगा। तो आपकी ट्रूएस्ट पावर इज़ योर कनेक्शंस, इज़ योर इमोशनल क्वेश्चन। ओके, सो बाय नंबर 2 ये आपकी रीडिंग थी। अगर आपको अच्छी लगी है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपनों के साथ शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। एंड पर्सनल रीडिंग के लिए आपसे drsimasica@gmail.com पर संपर्क कीजिएगा। आई लव यू, गॉड ब्लेस यू। मैं आपको नेक्स्ट रीडिंग में मिलती हूँ, तब तक के लिए ओम नमः शिवाय, नमस्ते, बाय बाय, टाटा। हेलो, पाइल नंबर 3 आपके लिए नाइट ऑफ कप्स आया है। आपकी यहाँ पे इमोशंस आ रहे हैं, बट मैंने पर्सनली ये भी फील किया है कि आप थोड़े से अलग टाइप के इंडिविजुअल हो सकते हो। थोड़े ऐसे कि जो ज़्यादा इमोशनल भी नहीं है और ज़्यादा प्रैक्टिकल भी नहीं है, थोड़ा सा फिलोसफिकल पॉइंट ऑफ व्यू से आपके व्यूज़ चलते हों, ऐसा मुझे एक फील आ रहा था। मतलब कि एक अलग ही अपनी एक एक्सेंट्रिक सी सोच, एक अलग सोच जो कि इमोशनल इसमें भी नहीं आती है, ना ही लीडर में आती है और ना ही फॉलोअर में आती है। एक लोग जो अलग स्टैंड करते हैं, थोड़े से अलग टाइप के होते हैं, उनके कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस ऐसे हैं नहीं, बट वो अपने मन मौजी कह लीजिए उनको, उस टाइप के। आपकी पावर ये है आपकी कि आपका यूनिक सोच है हर चीज़ पे। ओके, सो फाइल नंबर 3 जो है, बट आप सर्व करना चाहते हो, आपकी सर्विस की एटीट्यूड है, सर्विस आप करना चाहते हो। द हर्मिट, ओके, आपकी ट्रूएस्ट पावर में यहाँ पे आपकी विजडम आ रही है। आप जितनी विजडम गेन करोगे उतनी ज़्यादा आप जो है अपनी पावर को बढ़ाते रहोगे। अपनी बुक्स में और ट्रू विजडम को सर्च करना, ट्रूएस्ट विजडम को सर्च करना। हाँ, ह्यूमिलिटी भी आपकी पावर है, ह्यूमिलिटी, हम्बलनेस। ओके, 10 ऑफ सोर्ड्स, ओके, लेट्स सी 10 ऑफ सोर्ड्स क्यों आया है इस समय। यहाँ पे कुछ बिट्रेयल्स हैं, कुछ बिट्रेयल वुंड्स हो सकते हैं जिनसे डील कर रहे हैं आप। कुछ डिसीजंस भी हैं जो आप लेना चाहते हैं। ओके, बट बिकॉज आपको ट्रस्ट इश्यूज़ हैं तो आप वो नहीं ले पा रहे हैं। अगर आप कुछ नया स्टार्ट करना है तो आपको ट्रस्ट इश्यूज़ की वजह से आप लोगों से कनेक्ट नहीं कर पा रहे हैं, बिकॉज पास्ट में आपके कनेक्शन में बिट्रेयल आपको मिला हो। ओके, सो अगर ऐसा कुछ है ना तो फिर आप प्लीज़, एडवाइस आपके लिए हो रहा है कि अवेयर रहिए कि हाँ, मुझे बिट्रेयल मिला था, बट कहीं ना कहीं मैंने वो बिट्रेयल डिज़र्व किया था। इट्स नॉट, नोबडी डिज़र्व्स इट, बट कहीं ना कहीं मैं अपने आप को बिट्रे कर रहा था, इसलिए लोग भी मुझे आके बिट्रे कर रहे थे। मैं ऐसे लोगों से कनेक्टेड ही क्यों था जो कि बिट्रेयल करने वाले थे। कहीं ना कहीं सेल्फ सैबोटेज मेरे साथ था ये। ओके, आपकी ट्रूएस्ट पावर में यहाँ पे ओके बहुत ज़्यादा सर्विस आ रही है, बहुत ज़्यादा अबंडेंस है आपके पास। आप बहुत अबंडेंट हो, आप जहाँ भी रहोगे, जिसके साथ भी रहोगे वो भी अबंडेंट रहेंगे।
ओके, अबंडेंस आपकी पावर में है, अबंडेंस आपके नेचर में है, और आप हमेशा दूसरों को सर्व करने की आपकी एक नेचर रहता है। ओके, इवन इफ़ यू आर डिफरेंट स्टिल आप जो दूसरों को सर्व करना चाहते हो। ओके, बहुत हम्बलनेस आपकी ट्रू पावर है। मैं बार बार यही कह रही हूँ, हम्बलनेस इज़ योर ट्रूएस्ट पावर। ओके, सो आपकी ट्रूएस्ट पावर में एस ऑफ सोल्स आ रहा है। एस ऑफ सोल्स मतलब आपको क्लैरिटी मिलेगी जहाँ पे भी आप डिफ़िकल्ट हो रही है ना, आपको ट्रस्ट इश्यूज हो रहे हैं कि अब मैं कैसे जुड़ूँ और लोगों से, पहले तो मुझे बिट्रेयल मिला है तो मैं कैसे जुड़ूँ, ऐसा डिसीजन जिसमें कुछ आपको नया करने के लिए मिल रहा है, जो आपको अपॉर्चुनिटीज़ भी मिल रही हैं। ओके, आप अपनी स्किल्स को दिखाइए, आप नहीं ले पा रहे हैं मगर आपको डिवाइन की तरफ से क्लैरिटी मिलेगी। ओके, सो यहाँ पे बोला जा रहा है विद अ टावर कार्ड, कुछ चीज़ें जो आपको सर्व नहीं करती थी वो यहाँ पे डिस्ट्रॉय होती हुई दिखाई दे रही हैं। ओके, आपके लिए कोई ज़रूर है, कुछ डिसीजन है जो आप लेना चाहते हो, एंड वो डिसीजन यहाँ पे मुझे लग रहा है कुछ लोगों के लिए अपनी फाउंडेशन को लेकर है कि मैं कौन सी फाउंडेशन रखूँ और कौन सी फाउंडेशन ख़त्म कर दूँ। ओके, किस बेस पे रहना है, कहाँ रहना है, कैसे रहना है, उसके बेस उसका भी आपका डिसीजन है। मीन्स कि मैं चीज़ों को बरकरार रखूँ, आपको लग रहा है कुछ चीज़ें वर्कआउट नहीं कर रही हैं जहाँ पे आप रह रहे हो। ओके, वो फाउंडेशंस आपको ब्रेक करने का मन है बिकॉज आप एक्सपैंड करना चाहते हो फर्दर। ओके, डिस्टॉर्टेड कमिटमेंट्स हो सकते हैं। 5 ऑफ कप्स हैं, रिग्रेट्स हैं आपको किसी चीज़ के। एस ऑफ वॉन्ड्स से भगवान जी आपको यहाँ पे एस ऑफ सोर्स एंड एस ऑफ वॉन्ड्स से आपके लिए अगेन कार्मिक बैलेंसिंग होकर आपको नई पावर मिल रही है। ओके, एंड यस, ह्यूमिलिटी से आप एक्सेप्ट कीजिए। डेथ कार्ड इज़ कमिंग आपके लिए जो है आपकी पावर में। अगर आप ह्यूमिलिटी से इसी तरह से जो है फंक्शन करते रहेंगे तो एक बड़ा चेंज आने वाला है आपकी लाइफ में। ओके, अब सेल्फ अवेयर रहिए। पाइल नंबर 2, सेल्फ अवेयर रहिए। आप में बहुत अबंडेंस है, बिट्रेयल के जो भी वुंड्स हैं वो ठीक कर सकते हो, एंड आपका एक नया वर्जन एक प्रिपेयर हो रहा है, एक बहुत स्ट्रॉन्गर वर्जन। ओके, एंड एक बहुत अबंडेंट वर्जन। ओके, अबंडेंट है ये वर्जन, बहुत अबंडेंट है और बहुत ज़्यादा एक मिशनरी है, एक लोगों को हेल्प करने वाला है। उसके लिए आप अपने आप को तैयार कीजिए। जो वर्जन आपने अभी तक एक्सपीरियंस नहीं किया है, जो दूसरों की हेल्प करने वाला है, जो कि दूसरों का भला करने वाला एक ऐसा पर्सन, ठीक है ना। सो ये आपकी रीडिंग है पाइल नंबर 3। अगर आपको अच्छी लगी है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा, आप लोगों के साथ शेयर कीजिएगा, एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। पर्सनल रीडिंग के लिए आप मुझे drsimasikkar@gmail.com पे संपर्क कीजिएगा। आई लव यू, गॉड ब्लेस यू। मैं आपको नेक्स्ट रीडिंग में मिलती हूँ, तब तक के लिए ओम नमः शिवाय, नमस्ते, बाय बाय एंड टाटा।